नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रेलवे, आरआरबी और एसएससी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बिल्कुल आसान ट्रिक बताने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग को हम लॉन्ग नहीं बताएंगे, आसान ट्रिक बताएंगे कैसे आप लोग कोई भी वैल्यू पुट करके कैसे आंसर को टिक कर सकते हैं। जो मन करे वो मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे का, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी का आप लोग को जैसा कि बताएं एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन करवाते हैं डेली प्रीवियस ईयर। ये हमारा देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा देखिए आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया और आरपीएसएफ दोनों में पूछा गया है 5 जनवरी 2019 को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एएलपी में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है 2022 में ही, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और पहला सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर बेसिक से बनाने लग जाए तो जितना टाइम रहता है उस टाइम में हमारा नहीं बनेगा क्वेश्चन, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन ट्रिक पे बनाना चाहे तो क्या करेंगे, तो देखिए सिर्फ हमारा कितना इसमें दिया, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। कितना दिया है, एक ही समीकरण दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो दिया है एक ही समीकरण दिया है। कितना दिया है, एक ही समीकरण दिया है। और समीकरण एक दिया है, वेरिएबल कितना दिया है, वेरिएबल का मतलब होता है जो ABCD में आता है ना XYZ, उसका मान क्या को दिया है। तो उसका मान हम लोग देख रहे हैं, उसका जो मान है 1 2 3 और 4, ये S है। 4 गो वेरिएबल, समीकरण एगो है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 4 गो है। जब ऐसा आ जाए समीकरण एक वेरिएबल ज़्यादा आ जाए तो उसके अलावा टोटल कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। एगो A है, दूसर B है, तेसर C है, एगो S है। 4 वेरिएबल है, समीकरण एगो है। तो इसमें से एगो किसी फिक्स कर लेंगे, एगो किसी एगो को, और बाकी बात जो 3 गो बचेगा उसको मान लेंगे। एगो को क्यों फिक्स करेंगे, क्योंकि एगो समीकरण इसमें दिया हुआ है, तो किसी एक को फिक्स कर लीजिए। अब क्या जीरो मान सकते हैं, बिल्कुल जीरो भी मान सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में जीरो मानना और अच्छा होता है और आसान होता है और जल्दी बनता है। लेकिन इसमें जीरो मानने से क्या होता है, मानिए A का भी मान जीरो मान लेते हैं, अगर B का भी मान जीरो तो C का भी मान जीरो अगर मानते हैं तो ये भी ऑप्शन हमारा जीरो दे देगा, ये भी ऑप्शन जीरो दे देगा, ये भी ऑप्शन जीरो दे देगा। इसीलिए क्या करें, जीरो नहीं मान के कुछ और मान के देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो कुछ और क्या मान ले, कुछ और ऐसा मान लीजिए। अब एक एक भी मान सकते हैं, देखिए एक भी मान सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ से S का मान जब निकालेंगे तो 1 1 2 1 3, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। सारा दिमाग यहीं पे जल्दी से लगा लेना है। तो क्या करेंगे, एक भी मानना थोड़ा सा कठिन हो रहा है तो मान लेते हैं कितना, A का भी मान 2, A का भी क्या मान लेते हैं 2, ये भी हमारा 2 है, B भी हमारा 2 हो जाएगा, C भी हमारा 2 हो जाएगा। तो S का मान क्या हो जाएगा, तो S का मान ये सभी मान हम लोग बैठा के निकाल लेते हैं। तो 2S बराबर A प्लस B प्लस C, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, A प्लस B प्लस C का मान 6 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो S का जो मान आ गया कितना आ गया हमारा, S का मान 3 आ गया। अब देखिए S का मान हमारा अभी हम लोग निकाल लिए, कितना निकालिए, S का जो मान निकालिए वो 3 निकालिए और इसको काला कलर से लिख देते हैं। अब क्या करें, इतना मान निकालने के बाद अब हम लोग इसमें रख लेंगे और हम लोग का देखिए फटाक से आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, तो नहीं, फिर ऑप्शन में भी रख के चेक करेंगे। S का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ S का मान कितना रखेंगे, तो 3 गुना, यहाँ पे क्या रखेंगे S माइनस C, S में C घटा देंगे, S 3 है इसमें C घटा देंगे, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1, गुना फिर क्या है, फिर गुना नहीं है, फिर हमारा प्लस है, प्लस क्या है S माइनस A, S 3 है उसमें से 1 घटा देंगे, दूध कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है, फिर गुना है, फिर क्या है देखिए गुना है, फिर गुना है कितना S माइनस B, S हमारा कितना है, S हमारा है 3 है उसमें से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस सभी को जोड़ेंगे कितना हो गया, इधर 3 गुना 1 कितना हो गया 3, प्लस 1 गुना 1 कितना हो गया 1, तो 3 1 कितना हो गया 4,
तो s का जो मान हमारा निकला है मतलब इस समीकरण का मान कितना निकला, इस समीकरण का जो मान निकला हमारा 4 निकला। अब देखेंगे ऑप्शन में, किस ऑप्शन में ये मान इतना रखने से 4 आता है, क्योंकि यही सब मान रखे तो हमारा कितना आया, 4 आया। अभी देखिएगा बहुत ही मज़ेदार तरीका है ये इस प्रकार से बनाने का, ठीक है। यही सब मान हम रखे तो कितना मान आया हमारा, जो हम यही सब मान इसी सब में से नहीं, इसी सब मान रखे, यही सब कितना, ए का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 2 और 3, एस का मान 3। तो इसको हल किए तो हमारा कितना आ गया इसका मान, इस सभी को हल करने के बाद जो हमारा आया वो कितना आया, 4 आया। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में यही सब मान रखने से 4 आता है, किस ऑप्शन में यही सब मान रखने से 4 आता है, वही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें अगर पहला में रख लेते, ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 2 है, तो 2 गुना 2 कितना 4, पहला ऑप्शन में ही 4 आ गया। और किसी में देखिए 4 आता है, इसमें रखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, ये नहीं होगा, 8 आ रहा है क्योंकि हमको 4 लाना था। इसमें रखेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 भी नहीं हो सकता, ये तो 0 है ही। तो हमको 4 वाला ऑप्शन चाहिए, तो 4 वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे कितना भी समय लगे समझाने में, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इसी प्रकार से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारा कितना आया था, क्वेश्चन में भी हमारा सॉल्व करने से 4 आया था, और पहला ऑप्शन में भी मान रखने से 4 आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो मान रख के क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीका से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है, तो उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये हमारा देखिए आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ 2019 में पूछा गया है, मतलब रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, आरपीएफ में और आरपीएसएफ में, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए अगर इसका ट्रिक पहले बताते हैं, क्या बोल रहा है, 119 में अगर उसी संख्या से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। शेष जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, 10 बचता है। कि उस संख्या में भाग देते हैं, तब कोई भी संख्या से भाग देते हैं, किसमें, जब कोई संख्या 119 से, उस संख्या में 119 से भाग देते हैं ना, तब जो हमारा शेष बचता है 10 बचता है। बोल रहा है उसी संख्या में फिर हम 17 से भाग देंगे तब शेषफल कितना बचेगा। तो इसका ट्रिक क्या है, अगर मानिए जिस संख्या से पहले दे रहे हैं, पहले किस संख्या से दे रहे थे, पहले हम 119 से भाग दे रहे थे, अब किससे बोला है देने, अब बोला है 19 से 17 से भाग देने, अब बोला है 17 से। देखेंगे कि जिससे पहले दे रहे थे उस संख्या में अभी जिससे देंगे उस संख्या से पूरी भाग लगेगा। पहले दे रहे थे 119 से और अब दे रहे हैं 117 से, तो क्या पूरी इस दोनों में भाग लगता है। अगर पूरी भाग लगता है तो डायरेक्ट हम जो शेषफल बचता है उसी में 10 से भाग, उसी में भाग दे के आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि ठीक है। अगर इस दोनों में देखिए पूरी भाग लग रहा है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ पूरी भाग लग रहा है, 17 7 19 7 119, तो शेषफल 10 बचता था। तो इसी शेषफल में इस 17 से भाग दे देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो 17 से भाग दे रहे हैं किसमें, इसी के शेषफल में, जो शेषफल इसका बच रहा था उसी के शेषफल में इस 17 से भी भाग दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस दोनों में आपस में पूरी भाग लग रहा है। अगर पूरी भाग नहीं लगता तो दूसरा तरीका बताते, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ भी इसी तरह का है। भाग देते हैं, अब देखिए भाग तो लगेगा नहीं पूरी, क्योंकि इससे ये छोटा है, तो डायरेक्ट हमारा शेषफल ही हो गया। तो शेषफल हमारा कौन सा हो गया, शेषफल हमारा 10 हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसका बेसिक भी जानना है तो वो भी आप लोग जान सकते हैं। सभी वीडियो अपलोड है, बेसिक भी बता चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग को इसी वीडियो में उसका बेसिक जानना है तो वो देखिए हम बेसिक बताते हैं। क्या बोला है, जब कोई संख्या, चलिए पहले ये तरीका रहने देते हैं और इसी का आप लोग को हम दूसरा कॉपी करके बताते हैं, दूसरा बेसिक इसका कि कैसे हम काहे इसी में भाग देते हैं। तो देखिए क्या है, जब कोई संख्या को 119 से विभाजित करते हैं, मानिए संख्या क्या है x है, इस संख्या में 119 से भाग करते हैं तो शेषफल बोझ रहा है कितना आ रहा है, शेषफल हमारा जो आ रहा है 10 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम जो मन सो रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 1 के बार में भाग लगा होगा और शेषफल 10 आ गया, क्योंकि शेषफल का ही बात किया है। तो x का मान कितना होगा, x का जो मान होगा हमारा, कैसे भाग को चेक करते हैं, ये गुना ये जोड़ शेषफल, यही होता है x का मान। तो x का जो मान आएगा क्या आएगा,
119 गुना 1 जोड़ 10, इसका मतलब आ गया 119 जोड़ शेषफल। जोड़ेंगे नहीं, अभी ऐसे बता रहे हैं। अब बोल रहा है जो भी संख्या है उस संख्या में 17 से भाग देंगे तब शेषफल क्या बचेगा। अब मानिए जो बोल रहा है जो आया है ना उसी संख्या में 17 से भी भाग दीजिए, मतलब x का मान जो भी आया है तो हम इसी में 17 से ही भाग देंगे। तो अब देखिए 17 से 17 तो पूरा पूरी कट ही जाएगा, 17 7 19 से, ठीक है, मतलब 10 ही सिर्फ बचेगा ना हमारा, तो यही हमारा शेषफल बचेगा। देखिए इस तरीका में इसलिए बोले पहले यही दोनों को चेक कर लेते हैं। इसी में देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 129 हो जाएगा। इसमें 17 से भाग देंगे, 17 से देंगे, 17 7 19 से, तो 119 कितना बच गया, 10 बच गया ना। तो ये देखिए ऑप्शन 4 ही आया और इसमें भी हमारा ऑप्शन 4 ही आया। तो आप लोग का जिस तरह से मन करे एग्जाम में उस तरह से बना सकते हैं, बस तरीका आप लोगों को सभी पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिएगा द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 है, उसका एक मूल 3 है और दूसरा मूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इसलिए तो प्रीवियस ईयर में भी करवाए थे, प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, और वो भी क्वेश्चन हमारा ALP का ही था, रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो उसमें हम 2 वीडियो करवाए थे, आज से 4 दिन पहले में जो करवाए थे और 3 दिन पहले वाला वीडियो में करवाए थे। 4 दिन पहले वाला में आप लोगों को हम के का मान निकाल के भी बताए थे और उसमें दोनों तरीका बताए थे। दूसरा वीडियो जो लाए थे 3 दिन पहले उसमें सिर्फ बिना के का मान निकाले हम लोग दूसरा मूल कैसे निकाले वो भी बताए थे। पहला में दोनों तरीका बताए थे और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताए थे। अब आज जो करवाएंगे इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताएंगे। तो देखिए वो क्या तरीका है, द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है। अब देखिए एक मूल 3 दिया, द्विघात समीकरण है, पावर कितना है, द्विघात है, 2 है, तब तो द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। जब पावर 2 है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन 2 को निकलेगा, एगो अल्फा कहलाएगा, एगो क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। एक अल्फा कहलाएगा एक बीटा, मतलब x का मान 2 को निकलेगा, उसी में से एक अल्फा होगा एक बीटा। इसी में बोला है कि एक मूल मतलब एगो दे दिया है, अल्फा का मान मानिए 3 है, ठीक है, तो दूसरा मूल मतलब बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब मानिए हम 2 चीज़ जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है -b/a, इसी से चाहेंगे निकाल लेंगे। एक होता है अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है c/a। अब देखिए अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो इसमें हमको क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा, यहाँ पे देखिए c का भी जरूरी पड़ेगा। किस चीज़ का जरूरी पड़ेगा, c का जरूरी पड़ेगा, और c के जगह क्या है, k है, इसके लिए हमको k निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करते ही नहीं है, क्योंकि हमको तो सिर्फ और सिर्फ मान है, बल बीटा का मान निकालने से मतलब तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें हमारा के कहीं आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, देखिए अल्फ़ा का भी मान जानते हैं कितना है, 3 है, तो अल्फ़ा का मान 3 प्लस बीटा का, अरे यार अल्फ़ा का मान कितना 3, तो 3 प्लस बीटा का मान नहीं जानते हैं बराबर -b, समीकरण से b का मान रखेंगे तो माइनस तो माइनस, और b का मान कितना है, देखिए ये फॉर्मूला वाला माइनस रखें और b का मान यहाँ से निकालेंगे तो b का जो मान आएगा हमारा कितना है, -4 है, b का मान कितना है, -4 है, ठीक है, बटा a का मान कितना है, पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ से सॉल्व करें, इधर क्या हो गया 3 प्लस बीटा, इधर जो हमारा आ गया 3 प्लस बीटा आ गया बराबर इधर कितना आ गया, माइनस +4, कितना आ गया +4। तो यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर +3 है बराबर कुछ पड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 मतलब बीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो बीटा का मान हमारा 1 आ गया। तो क्वेश्चन में ही पूछा था एक मूल अगर 3 है तो दूसरा मूल कितना होगा, तो दूसरा मूल हमारा 1 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस प्रश्न को भी। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा 20 श्रमिक
ठीक है, क्या बोला है, 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंग सकते हैं, हमसे ये पूछा है। जब भी आदमी दीवार का संख्या हो, दिन का संख्या हो, घंटा का संख्या हो, तो हमेशा बोलते हैं कि फॉर्मूला लगाने क्या, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है क्या, M2 D2 H2 बटा W2। ये फार्मूला का हमेशा यूज करना है। तो इस फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, इसमें तो आप है क्या क्या पहले ये पता करना पड़ेगा। देखिए इसमें है क्या क्या, M जो होता है ये M है आदमियों की संख्या, D है दिनों की संख्या, और H है घंटा की संख्या, और W हमारा है कितना काम हुआ है, कितना काम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, घंटा दिया हुए नहीं, कह रहे 20 आदमी श्रमिक मतलब आदमी 20 आदमी 24 दीवार को 36 दिन में रंगता है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में घंटा दिया हुए नहीं। जब घंटा नहीं दिया है तो इधर से भी H1 मिटा देंगे और इधर से H2 भी मिटा देंगे, मतलब H क्या करेंगे, हटा देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि घंटा हमारा दिया हुआ नहीं था, तो H हटा दिए। अब जो भी मान बचा इसमें हम लोग मान को पुट कर देते हैं। M1 क्या है, पहला 20 श्रमिक है तो क्या हो जाएगा, 20 गुना कितना दिन लगता है, 24 दिन में बनाता है, 24 दिन में बनाता है, बटा कितना काम करता है, क्या को दीवार बनाता है, 24 दिन है, कितना 36 दिन में, दिन का संख्या कितना 36, देखिए दिन का संख्या 36 है, 36 बटा क्या करता है 24 को दीवार को रंगता है, मतलब काम कितना करता है, वर्क कितना है 24 दीवार को रंगता है, तो बटा 24। ठीक है, अब हम लोग बराबर के उस पार भी वही काम करते हैं, जो दिया है बैठाते हैं, जो नहीं दिया उसको नहीं बैठाएंगे। तो बराबर के उस पार भी क्या करेंगे, M2 कितना आदमी है, 30 गो श्रमिक है। अब जो है हमारा 30 गो श्रमिक है तो 30 गुना दिन कितना लगता है, बोलता है 20 दीवार है, मतलब काम तो दे दिया कितना 20 दीवार है, दिन कितना लगता है वही पूछा है, कितने दिन में रंग सकता है, तो दिन हमको नहीं दिया, तो D2 क्या करेंगे यहाँ से निकालना है, तो D2 हमको निकालना है, तो यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से ये कट जाएगा कितना 12 बार में। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब D2 का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितना दिनों में रंग सकते हैं, 20 दिनों में रंग सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 20 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।